चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक बहुत ही खास सफर, एक महान नदी की कहानी, वो भी उसी की जुबानी। ये सिर्फ पानी की कहानी नहीं है, बल्कि ये है जिंदगी की कहानी। पहाड़ों से समुंदर तक का एक सफर। मेरे पैर नहीं हैं, फिर भी मैं दूर दूर तक का सफर करती हूँ। मैं खेतों और जंगलों से गुजरती हूँ, चांद और तारों की रोशनी में। ऊंचे पहाड़ों से लेकर विशाल समंदर तक मैं बस चुपचाप बहती रहती हूँ। तो बताइए, कौन हूं मैं? हाँ, सही पहचाना। मैं एक नदी हूं। मेरा नाम है गोदावरी और आज मैं अपनी कहानी सुनाने आई हूं। तो हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? मेरी भी है। चलिए मैं आपको वहीं ले चलती हूं जहां से मैं शुरू होती हूं और दिखाती हूं कि कैसे एक छोटी सी धारा एक जबरदस्त ताकत बन जाती है। मेरी कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर की ऊंची पहाड़ियों से, पश्चिमी घाट की गोद में। सच कहूं तो यहां मैं बस एक पतली सी धारा हूं, बहुत ही छोटी सी। एक बड़े सफर की एक मामूली सी शुरुआत। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती हूं, मैं अकेली नहीं रहती। बारिश का पानी और न जाने कितनी ही छोटी छोटी धाराएं मुझसे आकर मिल जाती हैं। ये हैं मेरी सहायक नदियां। पता है, ये मेरे परिवार की तरह हैं। सब मिलकर मेरे सफर का हिस्सा बनती हैं और मुझे और चौड़ा और मजबूत बनाती हैं। और ये सफ़र कोई छोटा मोटा सफ़र नहीं है, पूरे 1465 किलोमीटर का। सोचिए ज़रा, देश के दिल से होती हुई मैं अपनी मंजिल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती हूं। और इतनी लंबी दूरी तय करने की वजह से ही मैं गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कहलाती हूं। ये एक एहसास है जो मुझे मेरे होने का मकसद बताता है। और हाँ, मैं उन मौसमी नदियों जैसी नहीं हूं जो बस मानसून में बहती हैं। मैं बारहमासी हूं, मतलब मेरा पानी साल के 365 दिन बहता है। उन सभी के लिए जो मुझ पर निर्भर हैं, मैं जीवन का एक कभी न रुकने वाला स्रोत हूं। मेरा ये बहना सिर्फ पानी का बहना नहीं है, ये एक जीवन रेखा है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे मेरा पानी मेरे किनारों पर बसने वाली दुनिया को संवारता है। मेरे किनारों पर जो घने जंगल हैं, वहां जिंदगी अपने पूरे शबाब पर होती है। मैं शानदार बाघों से लेकर शर्मीले हिरनों और सदियों पुराने मगरमच्छों तक सबका घर हूं। पापीकोंडा जैसे नेशनल पार्क मुझसे ही तो पोषित होते हैं। मैं ही तो इस पूरे इकोसिस्टम को जिंदा रखती हूं। और मेरा ये जीवन देने का तोहफा सिर्फ जंगल तक ही सीमित नहीं है। मैं लाखों लोगों की प्यास बुझाती हूं और उन खेतों को सींचती हूं जो उनका पेट भरते हैं। मेरे रास्ते में दिखने वाला हर एक हरा भरा खेत मेरी ही ताकत का सबूत है। सिर्फ पेट भरना ही नहीं, मैं लोगों को मौके भी देती हूं। चाहे वो इको टूरिज्म का रोमांच हो जो लोगों को प्रकृति के और करीब लाता है, या फिर वो रोजी रोटी हो जो मेरे संसाधनों पर टिकी है। मेरे किनारे हमेशा हलचल और समृद्धि से भरे रहते हैं। मेरा वजूद भारत की संस्कृति और आध्यात्म में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। मुझे दक्षिण गंगा भी कहते हैं और रामायण जैसे पुराने ग्रंथों में भी मेरा जिक्र है। नासिक में जब गोदावरी पुष्करम होता है तो दूर दूर से लोग मेरे पवित्र जल में डुबकी लगाने आते हैं, आशीर्वाद और शुद्धि की कामना करते हुए। और फिर अपना इतना लंबा सफर तय करने के बाद मैं समंदर से मिलती हूँ। वहां पहुंचकर मैं कई छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती हूँ और एक उपजाऊ डेल्टा बनाती हूँ। शांत कोरिंगा मैंग्रोव के जंगलों के बीच मेरा मीठा पानी आखिरकार समंदर के खारे पानी में मिल जाता है और मेरी ये यात्रा एक सुकून भरे अंत पर पहुंचती है। लेकिन मेरी कहानी सिर्फ शांति और सुकून की नहीं है। आज की दुनिया में इंसानों के साथ मेरा रिश्ता थोड़ा उलझ गया है। ये कहानी है मेरे काबू किए जाने की और मेरी परेशानियों की। जरा सोचकर देखिए, मेरे ऊपर 900 से भी ज्यादा बांध बनाए गए हैं। हाँ, 900 से भी ज्यादा। ये बड़ी बड़ी दीवारें मेरे बहाव को रोकती हैं, मेरे पानी को इंसानी जरूरतों के लिए इकट्ठा करती हैं। ये बांध, पता है, एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये सूखे के लिए पानी बचाते हैं, खेतों को सींचते हैं, बिजली बनाते हैं, बहुत जरूरी हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये मेरी कुदरती लय को बिगाड़ देते हैं, मेरे रास्ते को हमेशा के लिए बदल देते हैं। ये उपजाऊ गाद को मुझ तक पहुंचने से रोकते हैं, जिससे मेरा डेल्टा भूखा रह जाता है, मछलियों के रास्ते बंद हो जाते हैं, पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। और फिर प्रदूषण। जैसे जैसे मेरे किनारों पर शहर और फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, कचरा, प्लास्टिक, गंदा पानी, ये सब मेरे हमसफर बन गए हैं। ये एक ऐसा बोझ है जो मैं ढो रही हूं। काश मैं उनसे कह पाती कि मुझे साफ रखने में मेरी मदद करो।
पर इतनी चुनौतियों के बाद भी मैं आज भी एक ताकत हूं, और यही बात हमें मेरी शक्ति और मेरे भविष्य के लिए हमारी जिम्मेदारी की तरफ ले जाती है। आप सबने मुझे शांत बहते हुए देखा होगा, लेकिन ये मत भूलिएगा, मुझ में बहुत शक्ति है। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो मैं अपने किनारों को तोड़कर एक ऐसे ताकत बन जाती हूँ जिससे रोकना मुश्किल होता है। लेकिन उम्मीद अब भी बाकी है। मैं देखती हूं उन लोगों को जो मेरी परवाह करते हैं, जो मुझे साफ करने, बचाने के लिए काम कर रहे हैं, कचरे को मुझ में मिलने से रोक रहे हैं। सच कहूं तो देखभाल का हर छोटा सा कदम मुझे फिर से जिंदा कर देता है। तो बस मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रही हूँ। सोचिए, अगर आपके पास मुझ जैसी नदियों को बचाने के लिए कोई एक नया नियम बनाने की ताकत होती तो वो एक नियम क्या होता?